अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम थोड़ी सी बात करेंगे रिगार्डिंग द फ्रीलांसिंग। लास्ट एपिसोड में हमने जॉब्स के हवाले से बात की थी कि किस तरीके से जॉब्स मैंने अपने ज़िंदगी में देखी और क्या क्या थोड़ी सी मुश्किलात दरपेश आई, पेमेंट किस तरीके से नहीं मिल रही होती और कौन किस तरह से लोग जो है वो आपकी लोकेशन देख के आपको कम पे करना चाह रहे होते हैं। इसमें उनकी गलती भी नहीं है बहरहाल, क्योंकि एक कबाड़िया और एक बॉस ये जो है वो हमेशा आपको लो सेल करते हैं अनलेस एंड अनटिल आप जॉब छोड़ने ना लगे हों। तो ये हमेशा आपको, और अप्रेजल वाले दिन तो आपको पता ही है कि दिसंबर में बॉस का मूड बड़ा ख़राब होता है। तो ये नेचुरली चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और क्योंकि उन्होंने डाउन सेल करना होता है आपको ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितने कम कीमत पे उनको इनपुट मिलेगी और उसको जितने ज़्यादा कीमत पे वो बेच सकेंगे, यही प्रॉफिट होता है। ये कोई आज की अनोखी बात नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है, ये पूरी दुनिया में चली आ रही है और शुरू से चली आ रही है। रिसोर्सेज की जंग जो है वो शुरू से ही है। ये जो बड़े बड़े ममालिक छोटे ममालिक में जमहूरियत लाते हैं या फ्रीडम जी वो लेके आ रहे होते हैं, फ्रीडम ईगल जो होती है, तो वो बेसिकली वो इसीलिए आ रही होती है कि उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लो कॉस्ट जो है वो लेबर चाहिए होती है। स्लेवरी क्या थी, यही थी। तो बहरहाल ये आपको खुद जो है वो करना पड़ता है इस सर्कल से निकलने के लिए। अगेन आई वुड प्रेफर कि जॉब से ज़्यादा बिज़नेस जो है वो जॉब सीखने के लिए करें, बिज़नेस की तरफ आएँ। और फ्रीलांस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रीलांस लोकल क्यों नहीं, फ्रीलांस इंटरनेशनली क्यों? और मैं रिकमेंड करता हूँ इंटरनेशनली। उसकी वजूहत जो है ना, एक बड़ी वजूहत वो थर्ड वर्ल्ड्स या स्पेशली, मैं तो कहीं खैर पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, कुएं का मेंढक क्यों इस लिहाज से। तो पाकिस्तान में जो है वो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी जो है वो हमें मजबूर करती है कि आप बाहर ही काम करें। और जब ये पहले मैं सोचता था शायद मेरा अपना दिमाग का कुछ फतूर है, लेकिन जब मैंने अपवर्क से और लोगों से मिला, जब हमारे हडल्स वगैरह हुए, तो वहाँ पे हमारी इसी तरीके की बात हुई कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह से अर्न करना शुरू हो गए थे फ्रीलांसिंग से बाहर के लोगों के साथ, दे वुड अवॉइड लोकल क्लाइंट्स एट ऑल कॉस्ट। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है कि हम पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है हमारी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत। हमारे अंदर फ़ैसला साजी की क़ुव्वत सिरे से मौजूद ही नहीं है पाकिस्तानियों में। उन जो एक क्लाइंट होता है उसको पता ही नहीं होता उसको चाहिए क्या। वो क्रिएटिव पे बात करता है, वो समझता है मैं कोका कोला की तरह या किसी बड़ी ब्रांड की तरह बहुत ही अजीम किस्म की कैंपेन बनाऊंगा, और आखिर में ले लगा के वो पाकिस्तान चौक के प्रिंटिंग प्रेस से जो डिज़ाइन उसने चोरी करके दिया होता है वहाँ पे वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फ़ैसला साजी की क़ुव्वत नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है। डिज़ाइन चलो नहीं आता आपको, तो वो इसी काम के लिए तो डिज़ाइनर या फ्रीलांसर है, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ तो होनी चाहिए कि मैं चाह क्या रहा हूँ। ठीक है। तो हम बड़े ही इस मामले में गुलेबल हैं कि उसकी एक वजह भी है। वो वजह ये होती है कि आप कोई चीज़ ख़रीदने लगो ना, तो आप 10 लोगों से मशवरा करना। वो 10 के 10 को नहीं पता होगा कि ये चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है। उन्हीं 10 लोगों से वो चीज़ ख़रीदने के बाद आप पता करना। वो 10 के 10 लोग, कम से कम 9 लोग उसमें से आपको ये बताएंगे कि आपने चीज़ गलत ले लिया। आप मुझे बताते मेरे तो अब्बू की फैक्ट्री थी इसी काम की, तो भाई तुम पहले कहाँ थे? तो वी लव एज अ पाकिस्तानी, वी लव टू क्रिटिसाइज़। हम वक्त गुजरने के बाद जो है ना वो बहुत शेर होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, उनमें फ़ैसला साजी की क़ुव्वत नहीं होती। वो डरते हैं, यार कोई भी बोल्ड स्टेप लेंगे, हर बंदे ने कहना ये तो बहुत गलत किया, पहले बोलते, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस काम का, तेरा भाई तो चीता है इसमें, तूने बताया क्यों नहीं? तो हमें एज अ नेशन हम बड़ा डरते हैं स्टेप्स लेते हैं ना। दूसरी वजह, अच्छा, इसका नुकसान ये होता है कि आपके क्लाइंट को खुद नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या, और उसकी वजह से गोल गोल घूमते रहते हैं। चीज़ सब पार बिलो मीडियोकर किस्म की चीज़ रिज़ल्ट आता है और मज़ा नहीं आता आपको, ना आपको पैसे मिल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा इशू यही है पैसे ना मिलने का। मतलब वी लव एज अ नेशन, जहाँ एक मुसलमान कौम है हम, लैंड ऑफ प्योर, लेकिन अगर आप डूइंग बिजनेस में आप देखें तो हमारा नंबर 108वां है। 108 नंबर पे हम हैं। 107 मुल्क वो हैं जहाँ पे डूइंग बिजनेस एज आसान है, बल्कि जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा आसान होना चाहिए। वी आर अ मुस्लिम नेशन, हमें तो, हमारे तो दीन ईमान का ही हिस्सा ये है कि हमने लेन देन में गलत काम नहीं करना। लेकिन आप ये देख लो कि हमारे यहाँ किस कदर जो है पैसे खाने का रिवाज है कि आपको अच्छा बंदा जो है वो किसी के पैसे मार के बैठा होगा। ठीक है जी। दुकानों पे हर जगह लिखा होता है उधार बंद है, उधार अगले चौक से, कश्मीर के आज़ाद होने तक आधार नहीं मिलेगा। और कल मैंने नया पढ़ा कि उधार एक लामतना ही समंदर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है जी। तो उधार क्यों नहीं दे रहे होते लोग? क्योंकि उनको पता है इनको पैसे वापस नहीं मिलने। तो यहाँ पे जो है वी पाकिस्तानी लव टू ईट अदर वंस
मनी, हम दूसरों को हक मार के बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे बिजनेस नाकाम होने की वजह क्या होती है? पैसे नहीं मिल रहे होते। आप जिधर चले जाएं क्रेडिट पे काम चल रहा है, पैसे नहीं दे रहे। ठीक है जी। एक दोस्त ने मेरे एक काम शुरू किया, डीएचए के अंदर वो काम कर रहा था। डीएचए कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गरीब गुरबा लोग रहते हैं, जहाँ पे आप 6-8 करोड़ रुपए का घर लेके रह रहे हैं और आपके पास 20-50 लाख की गाड़ी है। वहाँ पे लोग 2-3 हज़ार रुपये पे उस बंदे को ख्वार करवा रहे थे। तो उसको 1 महीने में उसने बिज़नेस बंद कर दिया। एक और मेरे एक दोस्त का दोस्त था बेसिकली, उसने यहाँ से उसको जोश चढ़ा हुआ, वो गया पंजाब, उसने वहाँ पे बर्फ़ का कारखाना लगाया और नतीजतन उसके 30-40 लाख रुपए सब ने उसे क्रेडिट पे लिया। वो उसके रुल गए, वो बेचारा जो है ख्वार होकर वापस आ गया कराची। तो ये पूरे मुल्क का हाल ये है, हम लोगों के पैसे खा के डकार भी नहीं मारते। तो इस वजह से यहाँ पे लोकली काम करना बड़ा रिस्की है। आपको कोई पहले पैसे देगा नहीं। वो पहला मैं आपको बता दूँ क्या होता है, कुछ बना के दिखाओ। तो जब आपको खुद नहीं पता, आपने ब्रीफ नहीं पता आपको कि मुझे ब्रीफ क्या चाहिए, आपके जहन में क्लियर आइडिया नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, क्या चाहिए, लेकिन आपसे वो कहेंगे कुछ बना के दिखाओ, और उसके बाद उनको चीपेस्ट रेट चाहिए होंगे। तो ये वजह है कि आप लोकली फ्रीलांस करते हुए एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बड़ा डर लगता है। ठीक है जी। एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, वो लंदन में था आई थिंक। तो उसने सिर्फ $15 देने थे, वो $15 लेके भाग गया। मतलब कोई हद होती है, $15 की क्या वैल्यू है? 1500 रुपये लेके, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों का चस्का होता है ना। एक रेस्टोरेंट के लिए काम किया, साइमा मॉल में उनके वो था, वो 5000 रुपये लेके चले गए। मेरे दूसरे दोस्त को उनकी जगह पैसे देने पड़ गए। मतलब उसने पूछा कि जी आपने फाइलें दे दी? मैंने कहा हाँ। वो बंदा गायब। ठीक है। और जबकि शुरू में मेरे पास वो रोते धोते आए थे कि जी डिज़ाइनर उनकी फ़ाइलें लेके चला गया। अब मुझे समझ में आया कि भाई उसको भी पैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए उसने फ़ाइलें नहीं दी, तो ये मेरे पास आगे भागे। तो और दूसरा यहाँ पे एडवांस का फैक्टर नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। आप किसी को पैसे दो तो वो मिलता नहीं है, तो काम करवाने वाले भी पैसे नहीं देते और करने वाले भी काम नहीं करके देते। दोनों तरफ से जो है वो मारामारी चल रही है। तो फ्रीलांसिंग इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बाहर के लिए क्लाइंट्स के लिए करें। ऐसा नहीं होता वहाँ नहीं होता, ये वहाँ पे भी भरे पड़े इस तरह के इंसिडेंट्स। लेकिन जो मिडल साइट्स होती हैं, लाइक हम तो यूजुअली जो है वो अपवर्क, फाइवर, गुरु और इस तरह की वेबसाइट्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एस्क्रो जो है, जो मिडल मैन वेबसाइट एक बन जाती है, उसके पास पैसे होते हैं, तो ना क्लाइंट के पास होते हैं ना आपके पास होते हैं। बहरहाल लोग उसको भी चीट करने के तरीके निकाल लेते हैं। कैशबैक जो होता है आजकल बड़ा वो फेमस है। अपवर्क पे तो वो 2017 से चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड से जो वो वापस करवा लेते हैं रिवर्स, और अपवर्क वाले कहते हैं भाई पैसे निकालो। हाँ, कमीशन लेने तो बहरहाल आगे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं होती, बस लंग बांग दावे। तो रिस्क बहरहाल फैक्टर होता है, लेकिन इतना नहीं जैसे लोकली होता है। तो शाज़ो नाजी अल्लाह का शुक्र है, मैं तकरीबन 2011 से जो है अपवर्क पे हूँ। मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि एक आध बार ही बहुत ही छोटा किस्म का इस किस्म का नुकसान हुआ है। बड़ा मेरा नुकसान अपवर्क से नहीं हुआ। बहरहाल थोड़ी सी मैं भी सिक्योरिटी रखता हूँ कि क्लाइंट से कहता हूँ भाई पैसे पहले एस्क्रो में रखो, फिर बात करते हैं। एस्क्रो में होगा ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा, तो दोनों तरफ सिक्योरिटी होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है बेसिकली क्लाइंट बाहर से ढूंढें। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी पीस ऑफ माइंड, ठीक है जी, आपकी सैनिटी बरकरार रहेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होगे, क्योंकि हम सब हमारे पास एक्सपोर्ट मुल्क में आपको पता है कोई और है नहीं है सच। और हम आज तक जो है वो वही टेक्सटाइल में फंसे हुए जो 60-70s की थी। दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम वहीं चीचों की मलियाँ में बैठे हुए हैं। अमेरिकन सुंडी हमारे यहाँ आ जाती है ले दे के, और वो टेक्सटाइल का वो भी बड़ा गर्क हो चुका है। तो एक्सपोर्ट आप एक तरीके से कर रहे हो अपनी सर्विसेज को, तो उससे जो है मुल्क में डॉलर आएंगे, तो वो होगा। दूसरा फ़ायदा ये कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो सेम रहेगी। लाइक अगर डॉलर 100 रुपये का होता है और 100 रुपये का है और वो 200 का हो जाता है, लोग कहते हैं जी फ्रीलांसर का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि आपकी परचेजिंग पावर सेम रह गई। यानी आप आज जिस लेवल का कमा खा रहे थे उसी लेवल का कमा खा रहे होगे। फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी चीज़, क्योंकि हम तो इम्पोर्ट 99% चीज़ें तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, सुई से लेके जहाज़ तक, तो वो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो हाँ ये है कि अगर मैं रोज़ जो है मिसाल के तौर पे एक समोसा खा सकता था, तो डॉलर 100 का की बजाय 200 का हो जाए, समोसा जो है 15 की जगह 25 का हो जाए, तो मैं समोसा उसी रफ्तार से खा सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये लोकल हमारी चटपटी मिसाल हो गई। तो ये हो गई एक कहानी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस तरफ जाने के लिए करना क्या है। ठीक है, कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जॉब्स मैंने स्टार्ट की, तो अगेन जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे मैं 4 साल टिका।
ठीक है। बाकी मेरे बाद लोग आए बाद आए और चले गए। मैं वहाँ पे जम के लगा रहा क्योंकि मुझे काम सीखना था। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो काम कर रहा था। मैं उनको अपना आउटपुट पूरा दे रहा था। ये नहीं वो मुझे फ्री फंड में रख के बैठे हुए थे, ऐसे भी कोई एज ही नहीं होता, लेकिन मैं उनको अपना पूरा आउटपुट दे रहा था। ठीक है जी। और ये जो है किसी के अंदर मतलब कुदरती चीज़ नहीं होती। कमिटमेंट करना मुश्किल काम होता है, तो हर चीज़ की तरह जो है आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। मैं आज तक सोचता हूँ कि पता नहीं मैं ऑफिस और स्कूल कैसे टाइम पे चला गया, वरना मैं भी कोई इतना बाकायदगी वाला बंदा नहीं हूँ। मैं बर्स्ट में काम करता हूँ कि काम करूँगा तो एक साथ बहुत सारा, वरना लेज़ी हो जाऊँगा। तो थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है कमिटमेंट करने के लिए। यही कमिटमेंट जो है आपको यहाँ पे चाहिए होती है, यही कमिटमेंट आपको फ्रीलांसिंग में चाहिए होती है। मैं जॉब्स के साथ साथ भी मेरा जो है वो मिसाल के तौर पे जो प्रोजेक्ट्स होते थे यूनिवर्सिटी के वो पूरे होते थे, बल्कि मैं काम से पहले करके बैठा होता था। लोग मुझे कहते थे चौधरी चौड़ा है, ठीक है जी, सीसी नाम रखा हुआ था उस बारे में मेरा, चौधरी चौड़ा। तो मैं ओवर स्मार्ट सबसे पहले करके बैठा हूँ। बच्चे आइडिया सोच रहे होते थे, मैं एक्स्ट्रा वर्क सोच रहा होता था। तो दोनों चीज़ें साथ लेके चली, जॉब्स भी चली है। तो ये कहने का मतलब अपनी बहुत बड़ाई करना नहीं, कहने का मतलब ये कि मुझे शौक था ना इस फील्ड का, तो फिर टाइम का नहीं पता चलता। फिर आप रात भर बैठे रहो या करके बैठे रहो, आपने टाइम के ऊपर काम करके देना है। ठीक है। ओवर डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी। सो ओवर डिलीवरी कैसे मुमकिन है? ओवर डिलीवरी का मतलब कि आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें जो प्रेजेंटेशन के वेज होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा कि जी मुझे लोगो बना के दो, तो आपने उसको लोगो डिज़ाइन करके एज अ डिज़ाइनर आपने उसको जो है वो सिंपल एक जेपेग सेंड कर दी जिसमें वो लोगो बेयरबोन रखा हुआ है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको प्रेजेंट करके दिखा दो, जिस तरीके से जिन्हें मॉकअप्स कहा जाता है। लाइक दीवार पे लोगो लगा हुआ है, कार्ड के ऊपर लोगो लगा हुआ है, तो आप लोगों की भी तस्वीर भी भेज रहे हो, लेकिन साथ साथ आप उसको चीज़ों पे लगा के भी दिखा रहे हो। तो उससे क्या होगा कि देखो एज अ डिज़ाइनर अगर कोई चीज़ हमें समझ में आ रही होती है तो वो क्लाइंट उस तरीके से विजुअलाइज़ नहीं कर रहा होता, इसीलिए वो क्लाइंट होता है और हम डिज़ाइनर होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आज हमने थोड़ी सी बात कर ली इस हवाले से कि अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप इंटरनेशनली काम कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारा जो एक मेजर सोर्स ऑफ जो क्लाइंट्स की लीड्स होती है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन इनके अपने ड्रॉबैक्स हैं। इंशाल्लाह कब आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। सबसे जो लेकिन बेस्ट वे होता है वो ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला कोई बंदा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो बाहर है और वो वहाँ पे ऑफिस खोल के और बैक वर्क जो है जो हम एज अ बैक ऑफिस अगर आप काम कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको वो होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। और दूसरा ये कि हर बंदा इतना टेक सेवी नहीं होता कि वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके वो करे। अभी मैं एक रिसेंटली क्लाइंट के साथ काम कर रहा था तो उसको नहीं समझ में आ रही थी कि माइलस्टोन कैसे सेट करना है, तो वो हर छोटे छोटे हेडेड के लिए एक नई जॉब क्रिएट करता था। तो मुझे वो 10-15 जॉब्स जो हैं वो मेरी अच्छी फीडबैक सारी नीचे ले गई और मुझे जो है वो ब्लैंक फीडबैक्स आ रही हैं सारी। तो हर बंदा इतना टेक सेवी नहीं होता। तो बेस्ट वे ये है कि अगर आपका कोई बंदा बाहर ऑफिस बना सके और आपको काम बेच सके, मतलब क्लाइंट जो के सामने वो फेस है वो है और आप बैक एंड पे हो, ये सबसे बेस्ट सेटअप है। ये सबसे रिटेनेबल सेटअप है क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और आपके पास कंपटीशन इन अ सेंस उतना नहीं होगा जितना आपके पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। तो इंशाल्लाह और इसी तरीके से जॉब के दरमियान भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल जॉब करके ही आप इस जगह पे पहुंचते हो कि आप फ्रीलांसिंग कर सको। वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जॉब्स जो होती है ना वो आपके जो शार्प एजेस होते हैं वो ज़रा स्मूथ कर देती है, आपको थोड़ा सा कमिटेड बना देती है, प्रेशर में काम करने का आदी बना देती है। यहीं से कमिटमेंट शुरू करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे। देखो इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। मेरे दोस्त मेरे हंसते हैं कि तुम्हारी मिसालें बड़ी अजीब होती हैं। किचन में गैस खुल रहा है तो आपको बड़ी दूर तक स्मेल आती है। गैस बेसिकली ख़ुद जो है वो स्मेल लेस होती है, इसमें एक एजेंट डाला जाता है जो बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसका एक पार्टिकल भी आपकी नाक में चला जाए तो आपको फील हो जाएगा। तो जैसे आपको वो एक पार्टिकल जो है वो फील हो जाता है कि गैस खुली हुई है, ठीक है, क्लाइंट को ऐसे ही कमिटमेंट फील हो जाती है कि ये बंदा क्या दिल से
और मेरे लिए काम कर रहा है, ओनरशिप के साथ मेरे लिए काम कर रहा है, या ही इज़ जस्ट अनदर डिज़ाइन मिल जिसको ये पड़ी है कि काम निपटाओ और पैसे निकालो। तो ये क्लाइंट को बड़ा फील हो जाती है। आप ख़ुद भी इस सिचुएशन में होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप 4 दुकानें अगर आप पूछेंगे तो आपको एक बंदा दिल को थोड़ा सा लगेगा कि यार ये बंदा थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली है, ये बंदा मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे देना चाह रहा है। वो उसकी चर्प ज़ुबानी भी हो सकती है बहरहाल, लेकिन आप फ़ैसला करने की बेसिकली एक ये वजूहात भी होती हैं। अगर आपके पास एक ही जैसी चीज़ हो तो आप ऐसे दुकानदार को मोस्ट प्रोबेबली चूज़ करेंगे। तो कमिटमेंट का सफ़र जो है वो जॉब से ही शुरू हो जाता है। और अपनी जॉब जो है वो ऑनेस्टी के साथ करें, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो है वो जब आप व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे साथ एक होता था वहाँ पे ऑफिस बॉय, तो हालांकि वो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा इशू था उसका, उसको ऑफिस बॉय रखा हुआ था। वो हमें जो है वो पागल बना देता था। कभी हम उसको चाय नहीं बनाता था, वो बिज़ी होता था इधर उधर कामों में, तो हम उसको बाद में जब बोलते थे कि भाई चाय बना दो, अभी हमारी कौम की एक आदत है ना, हम 4-5 बजे हमें चाय की तलब हो जाती है, तो वो कह देता कि दूध नहीं है। वो तो कुछ 2-3 बार जब उसने किया, और फिर एक बार जो है वो बॉस ने बाद में बोला कि नहीं बना दो चाय, तो उसने बना के दी, तो पता चला कि भाई दूध पड़ा होता था, लेकिन भाई साहब कहते थे जान छुड़ानी है। तो जान नहीं छुड़ानी है आपने, मेहनत के साथ काम करना है। जान छुड़ाएंगे तो फिर वैसे ही होगा, जैसा करेंगे वैसे ही होगा। ठीक है जी। तो ये हमारी छोटी सी कहानी है। एक और चीज़ आखिर में ऐड करते चला जाऊँ। एक खातून जो है उधर इंटर्नशिप पे आई थी, भारत नौकरी करने आई थी। तो अजीबोगरीब लोगों से भी आपका पाला पड़ता है। मैंने उनसे पूछा, जाहिर सी बात है 2 बंदे थे ऑफिस में, डिज़ाइनर मतलब 2 डिज़ाइनर थे, बाकी 2-3 लोग और थे, लेकिन वो अलग स्टाफ था। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या? बोलती है मुझे कुछ भी कह लो। और उनका फिर अलग ही एटीट्यूड भरल। फिर वो 4-6 दिन रही और उसके बाद वो चली गई। तो ऐसे ऐसे पीस भी मिलते हैं। आपने 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी बनाने की कोशिश नहीं करनी कि जी बिल्कुल ही अलग थलग बैठे हुए हैं और कोई इनपुट नहीं, अपना काम समेट के बैठे हुए। जाएं, एक्सप्लोर करें, मार्केट करें, लोगों से मिलें और गेन करें, स्किल्स गेन करें। ये इंशाल्लाह आपको आगे चल के जो है वो फ्रीलांसिंग में भी हेल्प करेंगे, और अगर आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर भी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया टाइम, 10-15 मिनट इज़ गुड इनफ। इंशाल्लाह फिर अगली जो है उसमें एपिसोड में मुलाकात होती है। थैंक यू।